1966 में बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में शिवसेना की स्थापना की। एकनाथ शिंदे की बगावत से पहले भी पार्टी ने बगावतें देखी। बड़े और कद्दावर नेता पार्टी छोड़ के चले गए, मगर पिछले जून में जैसी बगावत एकनाथ शिंदे ने की, उसकी शिवसेना में किसी ने कल्पना नहीं की थी। 8 महीने में उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र की सत्ता और अपनी पार्टी से उनको हाथ धोना पड़ा। आइए देखते हैं अब उनके पास विकल्प क्या बचते हैं। विश्वेनो देवा अवशागा। दिल्ली से शिवसेना पर चुनाव आयोग का फैसला आया। उधर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्विटर पर अपनी डिस्प्ले फोटो बदल दी और उसमें शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण लगा दिया। शिंदे गुट जगह जगह जश्न मना रहा था। वहीं ठाकरे गुट के नेता एक के बाद एक चुनाव आयोग पर हमले बोल रहे थे। सत्याचाच विजय। फैसला आने के कुछ देर बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने कार्यकर्ताओं को आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। शिवसेना तो और जोर से ऊपर आएगी और अब मैं जो कह रहा हूँ लिख कर रखो, सिर्फ शिवसेना ही नहीं, आम जनता शिवसेना के साथ रहेगी। तो मैंने पहले दिखाया आपको, वो वही धनुष्य बाण है जिसकी पूजा आज भी होती है और जिसकी पूजा बाला साहब अपने हाथों से करते थे। तो इन्होंने भले कागज पे धनुष्य बाण चुराया होगा, लेकिन असली धनुष्य बाण मेरे पास है। और उस धनुष्य बाण की ताकत जिसकी पूजा बाला साहब ने की है, वो जो उसमें शक्ति है, वो शक्ति की ताकत इनको दिखेगी। इसलिए तो आप तो लोगों ने चुनकर लाया ना वहां पर। अगर कांग्रेस ने उस वक्त इमरजेंसी लागू की थी तो आप भी इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त इंदिरा जी में इतनी एक हिम्मत थी कि हाँ मैं इमरजेंसी देश पे डिक्लेयर कर रही हूँ, उन्होंने डिक्लेयर किया था। ये तो इनमें हिम्मत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे गुट की सहयोगी बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि इंदिरा गांधी कम से कम सीधा बोलकर तो इमरजेंसी लगाती थी। आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्य बाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। फिलहाल उद्धव ठाकरे के पास एक ही रास्ता बचता है, वो चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर सकता है। ठाकरे पक्ष के वकील कपिल सिब्बल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि वो मंगलवार को शिवसेना विवाद से जुड़े जिन दूसरे मसलों की सुनवाई कर रही है, उसी के साथ इस मसले पर भी सुनवाई कर ले। मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए। सूत्रों की माने तो जल्द सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना में चुनाव करवा सकते हैं, जिसके बाद शिंदे शिवसेना के अध्यक्ष पद पर काबिज हो सकते हैं, जो पद पार्टी में विभाजन से पहले उद्धव ठाकरे के पास था। मुंबई से साहिल जोशी, ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। एकनाथ शिंदे के लिए आज अच्छी खबरों का दिन है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा में जारी संवैधानिक संकट पर शिंदे गुट को राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नबाम रेबिया मामले में दिए गए फैसले पर समीक्षा की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। पिछले साल महाराष्ट्र में शिवसेना में दो फाड़ के बाद ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ के कुछ विद्रोही विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग तब के डिप्टी स्पीकर से की थी, पर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुद ठाकरे गुट ने उन्हें हटाने की याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने साल 2016 के नबाम रेबिया फैसले में कहा था कि अगर स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव लंबित है तो वो स्पीकर विधायकों की अयोग्यता पर विचार नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे गुट चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट नबाम रेबिया केस के फैसले पर पुनर्विचार करे, पर शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी अपील ठुकरा दी। ये इंटरिम ऑर्डर जो 3 दिन से कोर्ट में बहस चल रही थी कि जो 8 रेफरेंस के जो पॉइंट्स थे, उसमें से एक पॉइंट जो था नबीब रबिया केस का, वो केस लार्जर बेंच के सामने जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। और उसके ऊपर आज ये डिसीजन आया है कि आने वाले मंगलवार को ये मेरिट के ऊपर शुरू होगा काम, और उस काम में ये मुद्दा लिया जाएगा कि इसको लार्जर बेंच के सामने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस हेमा कोहली की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे गुट की दलीलों को ही अपने फैसले में तरजीह दी है। पीठ ने कहा कि नबाम रेबिया मामले वाला फैसला अपने आप में पूर्ण है, उसकी समीक्षा की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। शिंदे गुट का कहना था कि नबाम रेबिया फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान पक्षकार इस मुद्दे पर अपनी दलील दे सकते हैं। फैसला ये न्याय प्रविष्ट है, ये इसके ऊपर हमारी यही मांग है, यही अपेक्षा है कि ये फैसला मेरिट पे हो जाए। लोकशाही में मेजॉरिटी को बहुत ही महत्व है। लोकशाही में इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, सब कुछ है। इसके आधार पर हमारा सरकार स्थापित हुआ है। ये लोकशाही में जो बहुमत की आवश्यकता होती है, नियम के अनुसार ये सरकार हमारा स्थापित हुआ है और इसीलिए ये राज्य में सरकार लोगों के भलाई का काम कर रहा है, बड़े निर्णय लोगों के हित के ले रहे हैं और इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि न्याय व्यवस्था मेरिट पे निर्णय दे। अब संविधान पीठ 21 फरवरी से उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे गुट के मुख्य मुद्दे पर मेरिट के आधार पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल महाराष्ट्र में शिवसेना के दो फाड़ के बाद ठाकरे और शिंदे गुट की ओर से एक दूसरे के खिलाफ कुल 5 याचिकाएं दायर हुई हैं। हालांकि शिंदे गुट को शुक्रवार को बड़ी जीत मिली है और चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम उनको दे दिया है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएगा। संजय शर्मा के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक।